फिल्म की शुरुआत इग्नाटियस नामक एक व्यक्ति से होती है जो कहानी का मुख्य पात्र है। इग्नाटियस के मित्र मारिन की हत्या कर दी जाती है और सभी लोग उस पर अपराध का आरोप लगाते हैं और कहते हैं तुम मारिन के हत्यारे हो। उसके ये समझाने के प्रयासों के बावजूद कि उसने उसकी हत्या नहीं की, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। जैसे समय बीतता है, इग्नाटियस को कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों का उपयोग करके वह ये साबित करना चाहता है कि वह हत्यारा नहीं है। दृश्य बदलता है और इग्नाटियस अपने घर की खिड़की के बाहर खड़ा होता है। कई प्रेस रिपोर्टर और प्रचारक इकट्ठे होते हैं। जब बाहर बुलाया जाता है तो सभी उस पर आरोप लगाते हैं कि तुमने मारिन की हत्या की है। रिपोर्टर उससे सवाल करते हैं कि तुमने उसे क्यों मारा। इग्नाटियस उदास और परेशान है क्योंकि वह मारिन से बहुत प्यार करता था और उसकी मौत से व्यथित है। रिपोर्टर उसकी अनदेखी करते हैं। इग्नाटियस अपने माता पिता से मिलने चला जाता है, जो उसे यह कहकर प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि उसके पिता को अभी भी संदेह है कि इग्नाटियस ने मारिन को मार दिया होगा। इससे चिंतित इग्नाटियस बाहर चला जाता है। इग्नाटियस अपने भाई के साथ बैठता है। उनके बचपन का दोस्त ली मेमोरी मारिन के पिता ने घोषणा की, यह इग्नाटियस था जिसने मेरी बेटी की हत्या की और उसे इसके लिए भुगतान करना होगा। पेड़ के घर से देख रहे इग्नाटियस को दुख होता है क्योंकि उसने मारिन के पिता से ऐसे आरोपों की उम्मीद नहीं की थी। सबके जाने के बाद इग्नाटियस भगवान से पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? उसका बचपन का दोस्त आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। इग्नाटियस सवाल करता है कि भगवान मारिन की जान कैसे ले सकते हैं, जबकि वह हर रविवार को क्रूस पहनकर चच जाती थी। अगली सुबह जब इग्नाटियस उठता है तो पाता है कि उसके सिर पर एक जोड़ी सींग उग रहे हैं। वह परेशान हो जाता है और सोचता है कि क्या इसका मतलब वह दुष्ट है। जब वह अपने सींग अपने दोस्त को दिखाता है तो वह चिंतित नहीं दिखती है और अपनी परेशानियों को ये कहते हुए साझा करना शुरू कर देती है कि मेरी तरफ देखो, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और तुम नशे में धुत होकर मेरे साथ यहाँ आए हो। सहायता की तलाश में इग्नाटियस अपने सींगों को हटाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है। आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर को आश्चर्य नहीं होता है जब इग्नाटियस प्रतीक्षा कक्ष में एक फॉर्म भरते समय अपने सींग दिखाता है। इग्नाटियस एक महिला को अपनी शोर मचाती बेटी के साथ देखता है। महिला अचानक कहती है, मुझे अपनी बेटी को लात मार देनी चाहिए क्योंकि वह आपको परेशान कर रही है। वह असामान्य ईमानदारी के साथ बोलती है जो स्पष्ट रूप से इग्नाटियस के सींगों से प्रभावित है। जब इग्नाटियस अपना फॉर्म जमा करता है तो रिसेप्शनिस्ट पूछता है, क्या मैं उन दोनों को बाहर निकाल सकती हूँ क्योंकि आप परेशान महसूस कर रहे होंगे, और वह उसे जाने के लिए कहती है। क्रोधित महिला जोर से कांच पर मारती है और जब इग्नाटियस उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तो उसे लगता है कि वह किसी के साथ रिश्ते में है। महिला अपना हाथ झटक देती है और छोटी लड़की को छोड़ देती है और फिर कहती है, मुझे अपनी माँ से नफरत है, मैं उसे बिस्तर पर जला देना चाहती हूँ। ये पता चलता है कि महिला एक नेक माँ नहीं है और अपना अधिकांश समय घर से बाहर बिताती है। इसके बाद इग्नाटियस डॉक्टर से मिलता है जो भी सींगों को गंभीरता से नहीं लेता है। इग्नाटियस जोर देता है कि डॉक्टर उन्हें हटा दे और बेहोशी की हालत में प्रक्रिया का प्रयास करने से पहले डॉक्टर उसे बेहोश कर देता है। इग्नाटियस को याद आता है कि जब वह होश में आता है तो वह पहली बार मारिन से चर्च में मिला था और कैसे उनकी दोस्ती विकसित हुई थी। इग्नाटियस को पता चलता है कि उसके सींग अभी भी मौजूद है और डॉक्टर कहीं और व्यस्त है। उसे पता चलता है कि इन सींगों की वजह से ही सब कुछ अजीब हो रहा है। बाद में इग्नाटियस अपने दोस्त ली से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि ली उसके सींग नहीं देख सकता है। वह ये सिद्धांत बनाता है कि घर लौटने वाले नेक लोगों को सींग दिखाई नहीं दे सकते हैं। इग्नाटियस अपनी समस्या अपनी माँ को बताता है जो अजीब प्रतिक्रिया देती है और कहती है, मैं तुम्हारी समस्या नहीं जानना चाहती, बेहतर होता यदि तुम कभी पैदा ही न हुए होते। इससे दुखी होकर इग्नाटियस अपने पिता से भिड़ जाता है जो कहते हैं, तुम्हें मारिन को नहीं मारना चाहिए था, वह एक अच्छी लड़की थी और तुम्हारी दोस्त थी। इग्नाटियस ने विरोध किया, पिताजी मैंने उसे नहीं मारा, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते, मैं अपने दोस्त को क्यों मारूंगा। उसके पिता ने कबूल किया कि उन्होंने इग्नाटियस को बचाने के लिए सभी सबूत नष्ट करके प्रयोगशाला में आग लगा दी थी। क्रोधित इग्नाटियस ने जवाब दिया, अगर आपने प्रयोगशाला में आग नहीं लगाई होती तो मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता था, असली अपराधी का पता चल सकता था। वह वहां से चला जाता है और अपने मित्र ली को फोन करके सारी बात बताता है। जब वह देखता है कि प्रेस रिपोर्टर उसका पीछा कर रहे हैं, इग्नाटियस एक क्लब में प्रवेश करता है जहां उसका मित्र काम करता था। रिपोर्टरों का ध्यान बटाने के लिए वह कहता है, सबसे अच्छा व्यक्ति मेरा साक्षात्कार लेगा। इससे पत्रकारों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और उसे अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है। फोन की शक्ति से प्रभावित क्लब मालिक इग्नाटियस से कहता है, मैं बीमा राशि प्राप्त करने के लिए इस जगह को जला देना चाहता हूँ। इग्नाटियस वहां उपस्थित सभी लोगों से पूछता है कि क्या वे मारिन की हत्या के बारे में कुछ जानते हैं। किसी ने बताया कि पुलिस विभाग में उनके चचेरे भाई को एक नए गवाह के बारे में पता है, एक वेट्रेस जिसने दावा किया था कि उसने इग्नाटियस को मारिन को घसीटते हुए देखा था। इस सूचना से इग्नाटियस शांत हो जाता है क्योंकि अब वह जानता है कि उसके खिलाफ किसने गवाही दी थी। बाहर उसकी कार में इग्नाटियस को एक अंगूठी मिलती है जिसे वह मारिन को देना चाहता था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इग्नाटियस उस रात मारिन को प्रपोज करने वाला था जिस रात उसकी मौत हुई थी।
उसने अपने मित्र ली और भाई को उस रात उनके साथ शामिल होने के लिए कहा था। एक वेट्रेस ने उन्हें ड्रिंक्स परोसी, लेकिन इससे पहले कि इग्नाटियस प्रपोज कर पाता, मारिन ने कहा कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि वे साथ रह पाएंगे। इग्नाटियस ये कहते हुए हताश हो गया कि तुमने बचपन से ही मुझसे शादी करने का वादा किया था और अब तुम ये कह रहे हो। अगली सुबह वह गुस्से में वहाँ से चला गया। पुलिस ने इग्नाटियस को बताया कि मारिन की हत्या कर दी गई है और वह वर्तमान में मुख्य संदिग्ध है। इग्नाटियस ने वेट्रेस का सामना किया, जिसने स्वीकार किया कि मैंने मीडिया में प्रसिद्धि पाने के लिए झूठ बोला था। इग्नाटियस बताता है कि उसका बयान बेकार है क्योंकि अन्य गवाह इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उसने बाद में मारिन को नहीं घसीटा। इग्नाटियस का भाई एक चौंकाने वाला सच बताता है, मैंने मारिन को उसकी हत्या की रात घर छोड़ा। इग्नाटियस ने अपने भाई को पुलिस को पूछताछ के दौरान यह नहीं बताने के लिए पीटना शुरू कर दिया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इग्नाटियस का भाई उस रात मारिन को घर ले जा रहा था, लेकिन उसे नशीला पदार्थ दिया गया था। उसकी हालत देखकर मारिन कार से बाहर निकल गया और जंगल में चला गया। भाई सो गया। जब वह उठा, उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसके बगल में खून के धब्बे वाला एक पत्थर था। चिंतित होकर उसने जंगल में मारिन की लाश देखी। सदमे में उसने अपने कपड़े और पत्थर को एक झील में फेंक दिया। ये सुनकर इग्नाटियस अपने भाई पर मारिन की हत्या का आरोप लगाता है। तभी पुलिस आती है और इग्नाटियस को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन ली इग्नाटियस को रिहा करने में मदद करता है। इग्नाटियस ने देखा कि हम प्यार में थे। ली ने तब कबूल किया, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसके लिए वह तुम्हें छोड़ रही थी। इग्नाटियस ये जानकर हताश हो जाता है कि उसके मित्र ने अपनी प्रेमिका के साथ योजना बनाकर उसे धोखा दिया है। क्रोधित होकर वह मारिन के पिता से मिलता है और पूछता है कि क्या मारिन ने कभी किसी अन्य व्यक्ति का उल्लेख किया है। उसके पिता जवाब देते हैं, नहीं, वह केवल तुम्हारे बारे में बात करती थी और तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने उसे मार डाला। इससे पहले कि मैं तुम्हें गोली मार दूं, तुम्हें चले जाना चाहिए। एक सुनसान जगह पर जाकर इग्नाटियस अपने सींग हटाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। वे उसके सिर से मजबूती से चिपके हुए थे। फिर वह देखता है कि सांप उसकी ओर बढ़ रहे हैं। यह उसके सींगों का एक और प्रभाव है। पहली बार इग्नाटियस को एहसास होता है कि सींग एक ताकत है, न कि कमजोरी। लोगों के विचारों को पढ़ने की अपनी नई शक्ति के साथ वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है। इग्नाटियस उस वेट्रेस का सामना करता है जिसने उसके खिलाफ गवाही दी थी और सांप उस पर हमला करते हैं। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके पुलिस के पीछा से बचता है और फिर अपने भाई से मिलता है जो अत्यधिक दवाई ले रहा है। अपनी शक्तियों का उपयोग करके वह कुछ समय के लिए अपने भाई को सभी दवाई लेने के लिए मजबूर करता है, जिससे उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता है। अगले दिन ली इग्नाटियस से मिलता है और दावा करता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये कहते हुए कि इग्नाटियस को छोड़ने का निर्णय मारिन का था। इग्नाटियस ली पर हमला करता है। फ्लैशबैक में ली को अपनी कार से ये सब देखते हुए दिखाया गया है, जिस रात इग्नाटियस का भाई मारिन को घर ले जा रहा था। जब इग्नाटियस का भाई दवा के कारण सो गया था, ली ने मारिन का जंगल में पीछा किया। जब वह उसके पास पहुंचा तो मारिन ने उसे धक्का दे दिया। ली ने कहा, तुम मेरे लिए इग्नाटियस को छोड़ रहे थे, तो अब मुझे क्यों अस्वीकार कर रहे हो? मारिन ने जवाब दिया, मैं उलझन में थी, लेकिन मैं इग्नाटियस से बहुत प्यार करती हूँ और उसे छोड़ना नहीं चाहती। क्रोधित ली ने अपने बचाव के लिए उस पर शारीरिक हमला किया। मारिन ने उसके हाथ को काट लिया, लेकिन ली ने उसके सिर पर पत्थर से प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इग्नाटियस को ये पता चलने पर आश्चर्य हुआ कि ली ही मारिन का हत्यारा है। ली ने स्वीकार किया कि उसने इग्नाटियस के भाई के हाथ में पत्थर रखकर उसे फंसाया था। इसके बाद ली ने इग्नाटियस पर हमला किया और उसकी कार में ईंधन डालकर उसे आग लगा दी। इग्नाटियस कार को पानी में डालकर भाग निकला। खबर फैल गई कि इग्नाटियस अपनी कार के साथ पानी में मर गया और उसका शव नहीं मिला। इस बीच उसके भाई को बुरी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दृश्य में इग्नाटियस जीवित अवस्था में पानी से बाहर निकलता है। इग्नाटियस मारिन के पिता के पास जाता है और असली हत्यारे की पहचान बताता है। वह मारिन का क्रूस उसके पिता को देता है, जो कहता है, तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। जब इग्नाटियस क्रूस पहनता है तो वह अपनी सामान्य अवस्था में लौट आता है और सींग बाद में वृक्षगृह में गायब हो जाते हैं, जहां वह मारिन के साथ समय बिताता था। इग्नाटियस को उसका एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा है, तुम मेरी मृत्यु के बाद इसे पढ़ पाओगे। हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे क्योंकि मुझे घातक कैंसर है और मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ नहीं बिता पाऊंगा। मैं इसके कारण तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। इसे पढ़कर इग्नाटियस को एहसास होता है कि मारिन उससे क्यों संबंध तोड़ना चाहती थी। इग्नाटियस अपने भाई को बताता है कि ली ने मारिन की हत्या की है और उसे न्याय दिलाने की कसम खाता है। उसका भाई मदद करने की पेशकश करता है क्योंकि ली की पिछली मुलाकात की यादें मिट गई थी। इग्नाटियस इसका फायदा उठाता है और ली को उस पेड़ के पास ले जाता है जहां उसने मारिन की हत्या की थी। इग्नाटियस उसका सामना करता है, मुझे पता है कि तुमने मारिन की हत्या की है। ली इनकार करता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इग्नाटियस जोर देकर कहता है, बहुत हो गया झूठ। पुलिस अधिकारी और इग्नाटियस का भाई आते हैं, जिससे संघर्ष के दौरान टकराव होता है। इग्नाटियस घायल हो जाता है और एक पुलिस अधिकारी मारा जाता है। इग्नाटियस को अस्थायी रूप से क्रूस हटाने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उसे वापस उसके राक्षसी रूप में बदल देता है। ली इग्नाटियस पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं होता। इग्नाटियस अपने सींगों से ली को घायल कर देता है। एक सांप ली के घाव में रेंगता है। सांप ली के मुंह के माध्यम से उसके पेट में प्रवेश करता है और उसे उसके कार्यों के लिए दंडित करता है। ली मर जाता है और इग्नाटियस को क्रूस को वापस लगाने का मौका नहीं मिलता। वह अंतिम दृश्य में अपने भाई की आंखों के सामने पत्थर में बदल जाता है। इग्नाटियस को मारिन के साथ
साथ फिर से मिलते हुए दिखाया गया है। अंत में शांति से देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए गो रिकैप्स की सदस्यता लेना न भूलें। हमें अगली बार किस फिल्म का रिकैप करना चाहिए हमें टिप्पणियों में बताएं। अगली फिल्म में मिलते हैं।